राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, अमावस्या पूरे महीने में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जो हमारे पितरों को डेडिकेट होता है, ठीक है ना। पूरे महीने में एक ही दिन है जो हमारे पितरों को डेडिकेट होता है, वो होती है अमावस्या तिथि। पूरे महीने हमें पितरों की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। पितरों के लिए डिसाइडेड दिन है कि हाँ, अमावस्या पर हमें पितरों को पूजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली पितरों को तर्पण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। अमावस्या पर कहते हैं पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पितृ इस कामना से धरती लोक पर आते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें कुछ ना कुछ अवश्य और अवश्य करेंगे। तो सोमवती और सोमवार वाले दिन वो अमावस्या पड़ रही है। जब भी अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ती है तो अमावस्या का जो महत्व होता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर अमावस्या आपको 100 गुना फल देती होगी और अगर वो सोमवार वाले दिन पड़ गई तो वो आपको 1000 गुना फल दे देती है। तो अमावस्या एक तो पितरों की पूजा होती है, बहुत अच्छा है। अमावस्या पर लक्ष्मी माता की पूजा होती है और अमावस्या अगर सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो इस दिन तुलसी माता की पूजा का भी विशेष प्रावधान होता है। तो तुलसी माता की भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। तो सोमवती अमावस्या पर कहते हैं ना, अगर घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, आर्थिक समस्या घर में बहुत ज़्यादा है, तो सोमवती अमावस्या पर आप लोगों को तुलसी जी की 108 कम से कम परिक्रमा करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन 108 परिक्रमा तो आपको अवश्य करनी चाहिए आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए। सोमवती अमावस्या 15 जून को है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 14 जून को ही हो जाएगा, दोपहर को 12:15 के आसपास। वहीं पे अमावस्या तिथि का जो विश्राम होगा वो 15 जून को सुबह सुबह 8:32 पे होगा। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 15 जून को बनाई जाएगी। तो अमावस्या पर ना सुबह सुबह उठकर देखो, ये अधिक मास चल रहा है, अधिक मास का अंतिम दिन है अमावस्या। वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है ये, बहुत ही ज़्यादा। जो अधिक मास है जो कि 3 साल में एक बार आता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो है वो अधिक मास का अंतिम दिन बोली जाती है। तो ये अधिक मास का अमावस्या अंतिम दिन है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करना चाहूँगी कि इस महीने में किया गया दान पुण्य 33 गुना फल ज़्यादा प्राप्त करता है। आपको 33 दीपक दान करने हैं, अमावस्या पे दान कीजिए। आपको 33 मालपुए का दान करना है, अमावस्या पे कीजिए। आपको 33 चीज़ों का दान करना है, आप अमावस्या पे कीजिए। 15 तारीख को सुबह सुबह उठिए। अच्छा, 14 तारीख की रात को ना पीली सरसों घर पे डाल के रखिएगा। अमावस्या अगर सोमवार के दिन पड़ती है ना तो इसका संबंध माता लक्ष्मी से भी हो जाता है। कहते हैं अगर सोमवार वाले दिन अमावस्या पड़े तो माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। तो अमावस्या की जो हमको रात मिलेगी वो 14 तारीख को मिलेगी, इसलिए 14 तारीख की रात्रि को घर पे पीली सरसों का छिड़काव कीजिएगा। सुबह सुबह झाड़ू के साथ उसको बाहर निकाल दीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं होती है। सुबह सुबह उठिएगा, अपने घर का मुख्य द्वार खोलिएगा और पानी का छिड़काव अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपका घर ऐसा है जैसे कि फ्लैट्स एरिया है तो राइट और लेफ्ट थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। अगर फ्लैट्स एरिया नहीं है आपके घर का तो आप बहुत सिंपल से तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने घर का मेन गेट खोलिएगा और आप बाल्टी भर के पानी डाल सकते हैं अगर फ्लैट्स एरिया नहीं है तो सुबह सुबह जो पितरों का आगमन हो रहा है, देवी देवताओं का आगमन हो रहा है, वो बहुत ठंडा ठंडा होगा। उसके बाद ना सुबह सुबह उठ गए, पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर आपको स्नान करना है। पानी में गंगा जल डाला, काले तिल डाले, उसके बाद आपको स्नान करना है। उसके बाद पूरे घर में पूजा स्थान पर भी गंगा जल आपको छिड़कना है और दीपक जलाना है पूरे घर में। अच्छा, अमावस्या पर ऐसे बोला जाता है, घर पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो उनको कच्चे दूध से स्नान कराने का बड़ा विशेष महत्व होता है। अमावस्या पर कच्चे दूध से स्नान का बहुत बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या पर पूजा स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। कच्चे मतलब एक दीपक आपको अवश्य जलाना है। भगवान शिव और माता पार्वती और पितरों का ध्यान अवश्य करना है। भगवान शिव का, माता पार्वती का और पितरों का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या पर आप लोगों को पता नहीं है कि भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी है और
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। पितरों का ध्यान करके उनको जल तर्पण करना है। काले तिल जो जल से तर्पण करें। पितरों के लिए भोजन बना के थाली समर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा दें। शाम को दीपक दान करें और भगवान शिव की आपको आरती करनी है। अच्छा, पितरों के लिए एक थाली अवश्य निकालिए इस दिन, ठीक है ना। उस थाली में आप चावल हो गया, दाल हो गई, घी हो गई, कड़ी हो गई, सब्जी हो गई, पूड़ी हो गई, रोटी हो गई, खीर होगी, काले तिल हो गए, फल में केले का फल और जल का तर्पण अवश्य करना है। अब बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं तर्पण कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन पितरों का एक समय होता है। सुबह सुबह हम जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो सब कुछ समर्पित होती है हमारे देवी देवताओं को। पितरों के लिए हमें जो भी कार्य करना है, फॉर एग्जाम्पल अमावस्या पर हमें पितरों के लिए कुछ करना है, तो अमावस्या पर हम पितरों के लिए कब कार्य करेंगे? सुबह सुबह नहीं बल्कि 11 बजे हम अमावस्या पर कार्य करेंगे और पितरों को समर्पित करेंगे। कुछ बातों का आपको और भी ध्यान देना है। अमावस्या तिथि बेसिकली पितरों को समर्पित है, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए, इनका भी बहुत विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या तिथि न केवल भगवान शिव की पूजा कीजिए, न केवल पितरों की पूजा कीजिए, न केवल लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, अपितु एक चीज़ याद रखिए कि अमावस्या पर अगर आपने किसी के घर का अन्न ग्रहण कर लिया तो आपके 1 महीने का पुण्य चला जाएगा। याद रखिए, अमावस्या पर कभी भी किसी के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना। हाँ, तुलसी जी की जो आप परिक्रमा कर रहे हो अपने घर के अंदर या फिर बालकनी पर, तुलसी जी की परिक्रमा इस दिन अवश्य कीजिए। तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने का विधान बोला जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंस स्थिति सुधरती है। तो तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए और तुलसी जी की 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। तुलसी माता की 108 परिक्रमा कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा करने के बाद उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। ये आप सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे इजीली कर सकते हैं। याद रखिए, अमावस्या तिथि इम्पोर्टेंट तिथि है। 15 तारीख को सोमवती अमावस्या है। रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, 1 दीपक आप तुलसी माता पे, 1 दीपक आप पीपल के पेड़ पर जरूर चढ़ा दीजिएगा। तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिएगा। बहुत अमावस्या तिथि पर करने वाले मैं कुछ चमत्कारी उपाय भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। अच्छा, इस टाइम ना अमावस्या ही नहीं है, इस दिन संक्रांति भी बोली जाती है, ठीक है ना। बोली संक्रांति भी है, ये भी शास्त्रों में वर्णन आया है। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस चीज़ का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।